हेलो डियर बच्चों, प्रारंभ क्लास में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम प्रेजेंट टेंस के अंतिम पड़ाव पे हैं। जैसा कि 3 क्लासें हो चुकी हैं। पहले में हमने टेंस पढ़ा, दूसरे में हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, तीसरे क्लास में हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा। इस क्लास में हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बच्चों हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। इस काल से हमें ये ज्ञात होता है कि कोई कार्य पूर्ण हुआ है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आप देख ही रहे हैं, क्या ये हमारा टेंस का है, टेंस का टेंशन खत्म। यदि मेरी क्लास को आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो ये एकदम फाउंडेशन बेस का क्लास है। आपको टेंस से का टेंशन खत्म हो जाएगा और आपको टेंस आ जाएगा तो आप रीडिंग या कोई भी चीज़ आसानी से अंग्रेजी में हम किसी की बात को समझ सकते हैं, अंग्रेजी में किसी से हम बात कर सकते हैं। ये आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। लंबी क्लास नहीं होगी। हमने पहले आपको बताया था कि ये प्रारंभ क्लास आपको क्वालिटीदार एजुकेशन देगा और प्रत्येक टॉपिक का छोटा छोटा क्लास आपको मिलेगा। आपको बर्डन लगे चाहे, जिससे आप जब चाहें जो क्लास चाहें आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के दे सकते हैं। हाँ, आपको ये भी ध्यान देना है कि प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस और कंटीन्यूअस को आपको पढ़ना है। इसका लिंक आई बटन पे या इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उसको एक बार जरूर अध्ययन करिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि टेंस की जिस दिन क्लास पूरी होगी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की, आप अपने आप को एक अलग तरीके से देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहला क्या बच्चों इसमें है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहले हम इसमें बच्चों पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या पहचान क्या है, कि किसी चीज़ को हम पहचाने कैसे। आखिर हम पुरुष हैं और जंतु कोई है तो उसमें कोई पहचान होता है ना कि हम कैसे पुरुष हैं, वो कैसे जंतु है। इसको पहले पहचानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में बताते चले आए हैं कि कोई भी टेंस पढ़ने के पहले उसका हमें पहचान पढ़ना। क्या पहचान बच्चों है कि जब वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है आदि शब्द आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसी को बच्चों हमने बताया है कि ये पूर्ण वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इस टेंस से हमें ये जानकारी मिलती है कि कोई काल पूर्ण हुआ है कि नहीं। अतः इससे हमें जानकारी मिलती है कि किसी भी कार्य के पूर्ण होने की जानकारी मिलती है। जैसे मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। क्या है बच्चों, जैसे इसका एक उदाहरण हम लिखते हैं। उदाहरण क्या है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहला इसका एग्जाम्पल बच्चों ध्यान से आप लोग समझिएगा। क्या है कि जैसे मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। ध्यान समझिएगा, आप बिल्कुल आसान से समझाएंगे। एकदम आसान टेंस है कि इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि कोई कार्य पूर्ण है कि नहीं, अथा पूर्णता की जानकारी मिलती है। इसे वे लोग घर जा चुके हैं, वे लोग घर जा चुके हैं। फिर मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है। बच्चे मैदान में खेल चुके हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों क्या है, ये अगर चुका है, चुकी है सॉरी, आया है, गया है, खाया है, पाया है, नहाया है, ये शब्द आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब हमारा क्या है, इसका जो हम बताते हैं सूत्र क्या लिखेंगे। सूत्र लिखने का तरीका देखिए क्या हमने बताया है। कुछ तरीका नहीं, क्या है कि सबसे पहले बैठो, अब हम इसकी सहायक क्रिया पे आते हैं। सहायक क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि सहायक क्रिया के ही द्वारा किसी टेंस के पहचान होता है। आज हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ लेंगे पूर्ण रूप से तो हम जब एक्टिव पैसिव डॉट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो हमको कि सहायक क्रिया से पहचानना होगा कि कौन सा टेंस है। हैज़ है, हैव बीन है, डज है, डू है, इज है, एम है, आर है, डिड है, हैड है। तो ये सहायक क्रियाओं से हम पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है प्यारे बच्चों, ये होती है हैज होती है और बच्चों क्या होती है, हैव होती है। दो सहायक क्रिया इसकी केवल है, हैज है और हैव है। हैज का प्रयोग बच्चों एक वचनकर्ता के साथ होता है, जबकि हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा
बहुवचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है। ये तो हो गया बच्चों सहायक क्रिया। अब आता है क्रिया। क्या आता है? क्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ब। वर्ब का 3 फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया। अब थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं, कहाँ करते हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा बच्चों? थर्ड फॉर्म। क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म। आप किताब से फॉर्म वर्ब को याद करेंगे। वर्ब के फॉर्म को याद करने का बहुत आसान तरीका है, या तो किसी के फर्स्ट फॉर्म में ईडी, अक्सर ईडी लगा होता है, वो थर्ड फॉर्म हो जाता है। अक्सर लगा होता है, सब में नहीं मैं कह रहा हूँ, ईडी लगा होता है। कुछ वर्ब के ऐसे वर्ब होते हैं जो हूबहू वही लिखे होते हैं, लेकिन उनका अंतर, उनको पढ़ने का तरीका बदल जाता है। तो इसका सूत्र बच्चों यहाँ हम लिखते हैं। सूत्र क्या है? फार्मूला। इसका फार्मूला गणित नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों। इसका भी फार्मूला है। क्या है? सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, यस फिर फॉर सब्जेक्ट प्लस एस भी माने हेल्पिंग वर्ब में क्या? हैज व हैव, किसके अनुसार बच्चों? कर्ता के अनुसार। प्लस क्या लिखेंगे बच्चों? वर्ब लिखेंगे। वर्ब का क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। कौन फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। प्लस क्या लिखेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये इसका सूत्र है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। हमने आपको बताया, बस इतना आप समझ जाइए, आपके लिए धुआं है। प्रेजेंट परफेक्ट में धुआं उड़ गया। क्या पढ़ना है? पहचान। पहचान पढ़ाया हमने। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, या है, ई है, ए है, आज शब्द आए। ठीक। इसकी सहायक क्रिया बच्चों क्या है? हैज है, हैव है। हैज का प्रयोग एक वचनकर्ताओं के साथ, हैव का प्रयोग आई बी यू तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ। ठीक। क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। हमने आपको पहले बता दिया, कोई वाक्य कर्ता क्रिया कर्म या कर्ता क्रिया के रूप में लिखा होता है। तो सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार हैज व हैव, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म व कर्म लिखकर हम अनुवाद कर देते हैं। अच्छा, ये हमारा पहला पड़ाव हो गया बच्चों। अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं। इसके सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के बारे में हम देखो हिंदी का कम्बिनेशन कर रहे हैं, ताकि आपको जो वीक, बहुत कमज़ोर भी बच्चे हों, वो भी समझने में कोई प्रॉब्लम, समस्या ना हो। देखिए बच्चों, क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल के हम पढ़ लिखते हैं पहले कि राहुल खाना बना चुका है। राहुल खाना बना चुका है। इसका हमें अनुवाद करना है। तो हमने क्या बताया? इसमें सबसे पहले कर्ता, राहुल कुक्ड द फूड, राहुल खाना बना चुका है। फिर मैं स्कूल जा चुका हूँ। मैं स्कूल जा चुका हूँ। मैं सिंपल वाक्य का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बाद में जब हम टेंस पढ़ लेंगे तो हम थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स टेंस वाक्यों का प्रयोग करेंगे, जिससे आपका क्लियर एकदम हो जाए। तो मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो आई के साथ बच्चों ने बताया क्या लगता है? सहायक क्रिया हैव, आई हैव गो वेंट गॉन, आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल। फिर जैसे हैं कि मेरे भाई दिल्ली जा चुके हैं। मेरे भाई दिल्ली जा चुके हैं। तो हो जाएगा मेरे भाई, मेरा भाई, एक वचन हो गया मेरे भाई, मतलब कई भाई। क्या हो गया? माई ब्रदर्स हैव गॉन टू दिल्ली। मेरे भाई दिल्ली जा चुके हैं। माई ब्रदर्स हैव गॉन टू दिल्ली। अच्छा, अब हम चलते हैं बच्चों नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव को हम कहते हैं आपको हिंदी में नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है बच्चों? इसमें जब वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, साथ बीच में नहीं दिया गया हो, तो नकारात्मक वाक्य है। इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही पढ़ लिया है, इसलिए आपको सेंटेंस के बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसका अनुवाद से इसका एग्जाम्पल क्या लिखते हैं? इसे एग्जाम्पल क्या है कि तुम मैदान में पतंग नहीं उड़ा चुके हो। ढेर अधिक मैं नहीं लिखूंगा, बस एक चीज लिख के मैं समझाऊंगा। तो बच्चों तुम है, तुम माने यू ना,
यू हो गया, यू के साथ सहायक क्रिया हमने क्या बताया है, यू के साथ सहायक क्रिया होती है हैव का, तो यू हैव। अब इसी के साथ कौन लगाएंगे, नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट। यहाँ क्या लगता है, हैज़ नॉट व हैव नॉट, हैज़ नॉट व हैव नॉट का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या लगाया हमने, यू हैव नॉट फ्लाई, फ्लाई, फ्लो, फ्लाइन, फ्लाई, आई हैव नॉट फ्लाई द काइट इन द स्काई, आई हैव नॉट फ्लाई द काइट इन द स्काई, मैं अपना पतंग नहीं उड़ा चुका, मैदान में नहीं उड़ा चुका हूँ। तो ये एक हो गया। अब इसके बाद एक और समझाते हैं हम, वह अपने कपड़े, वो अपने कपड़े नहीं साफ कर चुकी है, क्या हो जाएगा बच्चों, वो हमारे सी हैज़ नॉट वाश्ड, सी हैज़ नॉट वाश्ड हर क्लॉथ्स, सी हैज़ नॉट वाश्ड हर क्लास, वो अपने कपड़े नहीं साफ कर चुकी है। तो कहने का मतलब इसमें ये बच्चों, अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो केवल हैज़ और हैव कर्ता के अनुसार लगता है, उसी के साथ तुरंत हम नॉट को चिपका देंगे, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव, जिसको हम लोग कहते हैं निषेधात्मक, निषेधात्मक या इसी को बच्चों कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसको हमने दो तरीके से बताया है। एक होता है, पहला टाइप इसका होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, इसको हम एक प्रकार कहते हैं। इस प्रकार के पहचान क्या होती है, वही जब वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हों और वाक्य शुरू हो क्या से, वाक्य शुरू हो क्या से। जैसे इसमें क्या हो गया, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। अब यहाँ आप लोग समझ रहे होंगे कि सर यहाँ तो चुका चुकी नहीं आया, इससे कोई हमने बेटा लिखा है या है, ई है, ये है, क्योंकि ई है आया है। तो क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, तो उसने अब क्या हो गया बेटा, उसने माने ही की सहायक क्रिया क्या होती है, हैज, हैज ही सोल्ड, सेल सोल्ड, हैज ही सोल्ड हिज काउ, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, हैज़ ही सोल्ड हिज काऊ। क्या करना बच्चों, पहले भी हमने बताया, आज भी बता रहा हूँ कि टेंस की जो सहायक क्रिया होती है, उन्हीं सहायक क्रिया को हम पहले लिख देते हैं। किसके पहले बच्चों, कर्ता के पहले लिख देते हैं, और कर्ता के पहले लिखने से वो क्या की अंग्रेजी बन जाती है और अनुवाद हो जाता है। फिर जैसे क्या वह बाजार नहीं जा चुके हैं, क्या वह बाजार नहीं जा चुके हैं। अब देखिए बच्चों, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा। वह माने बहुवचन है, बहुवचन के साथ सहायक क्या लगती है, हैव, हैव को हम पहले करेंगे, हैव के बाद लिखेंगे दे, क्या लिखेंगे बच्चों, दे, हैव दे, तुरंत कर्ता के बाद नॉट, तुरंत कर्ता के बाद नॉट, हैव दे नॉट, कहाँ जाना, कहाँ बच्चों, गॉन टू, कहाँ बच्चों, मार्केट, कहाँ पर बच्चों, मार्केट, हैव दे नॉट गॉन टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जा चुके हैं। अच्छा बच्चों, और क्या आ गया, जैसे अब क्या बताया, चुका है, चूंकि क्या से शुरू होने वाले वाक्य। इसके बाद आता है कि जब वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आए। अब इसकी वजह से आया जैसे बी टाइप, जिसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, WS टाइप, इसको कहते हैं वाक्य। क्या है, वह विद्यालय क्यों जा, वह विद्यालय क्यों गए हैं, वह विद्यालय क्यों गए हैं। अब यहाँ तो चुका है, चुकी है, नहीं आया, लेकिन प्यारे बच्चों
हमने बताया था या है, ई है, ए है, ये भी आए तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरव्यू होता है। तो वह विद्यालय क्यों गए थे बच्चों? सबसे पहले बच्चों व्हाई, व्हाई वह का बहुवचन है, बहुवचन का सहायक क्रिया होती है व्हाई है। फिर कर्ता दे, व्हाई हैव दे गॉन टू स्कूल, वह विद्यालय क्यों गए हैं? व्हाई हैव दे गॉन टू स्कूल। क्या समझे आप इसमें कि यदि हमने क्या किया इसमें? तो सबसे पहले सहायक क्या नाम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखा, फिर सहायक क्रिया लिखा, फिर हमने कर्ता लिखा, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा, फिर क्रम लिखकर हमने अनुवाद कर दिया। ठीक, तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का खत्म हुआ। क्या पर समझना है इसमें बच्चों कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आए, इसकी सहायक क्रिया हैज होती है, हैव होती है। हैज का प्रयोग एक वचनकर्ताओं के साथ, हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ताओं के साथ किया जाता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। और इस प्रकार से साधारण वाक्य हमने बताया, निगेटिव वाक्य हमने बताया, इंट्रोगेटिव वाक्य हमने बताया, कुछ इसके हमने छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा हमने आपको समझाया किस प्रकार से इसका हम अनुवाद करते हैं। अगली कक्षा में पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इस प्रकार से अगली कक्षा में हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा। फिर हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद जो आएगा उस पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, ये सब पढ़ेंगे। सिंथेटिक जो जितना भी ग्रामर के पोर्शन होंगे वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।